आज मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा लोग हैं यहां। मैंने कभी नहीं सोचा मॉर्निंग मीटिंग में इतने लोग होंगे, लाखों लोग मॉर्निंग मीटिंग में, कभी नहीं सोचा। और आप देखो भाई कितने हैं जो काम करते हैं, बिजनेस कर रहे हैं। लोग बोलते हैं लेडीज आते लेडीज फ्री होती, भाई भी हैं, हाफ हाफ है। इमेजिन कौन लेके आया आपको? यीशु मसीह आपको लेके आया। मैंने अपने जीवन में वचनों से आशीष पाई है, मेरी जिंदगी वचनों से बदली है, मेरी बढ़ोतरी वचनों से हुई है। जब वचन पढ़ता था, वचन समझता था, वचन सुनता था तो उसको फॉलो करता था। मेरे साथी थे, मेरे संगी थे, यूथ ग्रुप था जो वचन को फॉलो नहीं करते, वचन सुनते थे लेकिन व्यभिचार में गिरते थे, कोई पाप में गिरता था, कोई किसी चीज में गिरता था। आज वो वहीं के वहीं है। आज भी 20 साल बाद उनकी जिंदगियां, आज वो सीख तो गए हैं, पाप तो छोड़ दिया है, लेकिन वो लेवल वो भी हासिल नहीं कर सके क्योंकि उन्होंने भी उस समय वचन को नहीं पहचाना। तो ये परमेश्वर की मर्जी है कि आप वचन को पहचाने, एक क्रिश्चियन लाइफ रखें, एक स्ट्रांग लाइफ रखें, एक स्ट्रांग लाइफ, एक क्रिश्चियन लाइफ प्रार्थना से भरी हुई, जीवित चर्चों के साथ जुड़ी हुई। सिर्फ मेरा ही चर्च पंजाब में जीवित नहीं है, बहुत सारे चर्चेस जीवित हैं। आप जीवित चर्च में जाएं, जाके वचन को सुने, चर्च के एक्टिव मेंबर बने, सुसमाचार टीम का हिस्सा बने, सफाई टीम का हिस्सा बने, इवेंजलिस्ट टीम का हिस्सा बने, वर्कर बने, बाथरूम साफ करने वाली टीम बने, लंगर टीम बने, सफाई टीम, चेयर टीम, एनी टीम। आप किसी ना किसी टीम में होने चाहिए। आपके परिवार को कोई सदस्य सेवा में होना चाहिए। यह है असल मकसद कि जिससे आपकी जिंदगी बदले, आप अपने देश के लिए बरकत का कारण बने, अपनी स्टेट के लिए, परिवार के लिए आशीष का कारण हो। अगर आप भी वही करेंगे जो लोग करते हैं तो फिर क्या फायदा आपका मसीह में आने का? कहां आप जीसस क्राइस्ट को दिखा रहे हो, कहां आप रिप्रेजेंट कर रहे हो उसको, कहां नजर आता है आप में परमेश्वर? हालेलुया। अगर वो नजर नहीं आता तो हम कहीं अपना मार्क मिस कर रहे हैं, असल मकसद मिस कर रहे हैं। अगर पैसा ही कमाना है, अगर पॉलिटिक्स ही करनी है तो फिर क्यों आए मसीह में? तो जाए हम वही काम करें, फिर वही काम करके तो हम मसीह में आए। अगर यही काम मसीह में आके करने हैं तो मसीह में आने का फायदा क्या है? अपनी जिंदगी को पहचाने, इसको गैदर करें, इसको इकट्ठा करें, इसको चेक करें, सेल्फ रियलाइजेशन करें, अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें, अपने आप को सेट करें। यह मेरी बरकत का कारण है। लोग बोलते हैं आप 5 घंटे क्या प्रेयर करते हो? मैं 5 घंटे प्रेयर थोड़ी करता हूं। आपकी प्रेयर 2 घंटे में खत्म हो जाएगी, 1 घंटे में शब्द खत्म हो जाएंगे आपके पास। उसके बाद 4 घंटे यीशु मसीह के पास बैठ के आप क्या करोगे? सेल्फ रियलाइजेशन भी एक प्रार्थना का हिस्सा है कि कहां मुझे कमी है, कहां मेरी लाइफ में कमजोरी है, कौन से हिस्से को मुझे स्ट्रांग करना है। आप बैठते हैं, आप ऐसे ही बढ़ते हैं, क्योंकि जब आप प्रभु की प्रेजेंस में बैठते हैं परमेश्वर आपसे बात करता है, और जब वो बात करता है एक्चुअल में वो ब्लेसिंग तब रिलीज होती है। परसों रात को मैं परमेश्वर के पास जब बैठा, मैं रोज खुदाबंद के पास बैठता हूं, तो मैं प्रार्थना करी जा रहा था। जैसे तड़का हुआ परमेश्वर ने कहा, क्योंकि चर्च के पास जो मेन पंडाल है उसके पास जो चर्च भवन बन रहा है, एक हॉल है और उसके बाद एक ओवरफ्लो है, उसके पास भी एक 8.5-9-10 एकड़ का टोटल मिला के सब जगह, वहां पे एक जगह है जो चर्च की है। तो परमेश्वर ने कहा जा और उस जगह को अनॉइंट कर और 10,000 चेयर खरीद, क्योंकि मैं 10,000 लोग इस महीने के अंत में तेरे पास भेज रहा हूं। 10,000 चेयर्स सिर्फ 10,000 हैं। आप इमेजिन करो लोग कितने बैठे होंगे। आज देखो चेयर सिर्फ नुक्करों पे लगी हैं और हजारों में है, और बाकी देखो 90% लोग नीचे बैठे हैं। तो खुदा ने कहा 10,000 चेयर खरीदनी है। ये लाइफ टाइम की टेस्टिमनी होती है लोगों की कि मेरी चर्च में 10,000 लोग हैं, 5,000 लोग हैं, 3,000 लोग हैं, और परमेश्वर मुझे कह रहा है कि मैं एक
महीने में इस 25 दिसंबर में 10,000 लोग भेज रहा हूं। जो पहले आते हैं वो अलग, एक अलग हॉल चुन, और वो 8.5 एकड़ का एक लैंड है और 200-200 मरले और लगा लो, 10 एकड़ का आप लगा लो वो टुकड़ा, जिसमें से आधा अब हम यूज करना स्टार्ट करेंगे उसको। और परमेश्वर ने कहा जा, और अब मैं जाऊंगा यहां से, ये काम खत्म होगा, 1-2 मीटिंग्स और होगी, उसके बाद टीम उसका ऑर्डर कर देगी, चेयर्स का चेयर आएंगे, वो एक नया हॉल एकड़ के हिसाब से चर्च में ऐड हो जाएगा 1 महीने के अंदर। क्या ये ग्रेस नहीं है? कैसे पॉसिबल है? मैं आपको बताता हूं। सेल्फ रियलाइजेशन, आप प्रभु के पास क्वाइट टाइम में बैठते हैं, बा 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 ब्रा डे डे डे, परमेश्वर कहता है अन्य जाति को तरह बक बक मत कर प्रार्थना में, क्योंकि उनको लगता है कि बक बक करने से उनकी सुन ली जाएगी। कई बार आपको सेल्फ रियलाइजेशन करनी होती है। आप बैठते हैं कि कहां मेरी लाइफ में कमी है, और आप रोज प्रभु से बात करते हैं। आप जब कमी निकाल लेते हैं, कमियां निकाल लेते हैं, आप खुदा के पास बैठते हैं। और बहुत बार मैंने ऐसे देखा है कि जब मैं खुदा के पास बैठता हूं, लंबा समय बैठता हूं, परमेश्वर आवाज लगाता है, वो बताता है तुझे क्या करना है। 2 दिन पहले मुझे मालूम नहीं था कि उस हॉल को तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास इनफ जगह है, अगर 20,000 लोग भी एक्स्ट्रा आए तो उसी जगह बैठ सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का नहीं, और लोग होंगे, लाखों लोग होंगे, एक नया हॉल रेडी कर, क्योंकि वो भी भरेगा। कैसे पॉसिबल है? मैं एक पास्टर के रूप में, अपोस्टल के रूप में बुलाया गया हूं। हो सकता है आप बिजनेसमैन के रूप में बुलाए गए हों, जो साथ में आपको प्रचार करना है। आप किसी और रूप में बुलाए गए हैं, तो आपके एरिया में परमेश्वर, आपके बिजनेस में, आपकी जॉब में वो आपको आशीषित करेगा जब आप उसके साथ बैठेंगे। वचन कहता है अगर तुम्हारा मन तुम्हें दोषी पाता है, तुम जानते हो जो तुम खुदा से मांगोगे तुम्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारा मन तुम्हें दोषी पाता है। तुम पता है तुम चोर हो, तुम व्यभिचारी हो, तुम भाइयों की निंदा करने वाले हो, तुम खिलाफती करने वाले हो, तुम्हें पता है तुम्हारा मन तुम्हें दोषी पाता है। विवेक को मरने ना दो, एक्सेस सेंसिटिव रखो विवेक को, और वही कार्य करो जो आपको खुदा की महिमा के लिए करने चाहिए। फिर देखो 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 देखो, फिर देखो लाइफ कैसे आसान होती है। वो बेटा जो बात नहीं सुनता बात सुनने लगेगा, वो बिजनेस जो चलता नहीं चलने लगेगा, वो फाइनेंस आसान होने लगेगा, वो चीजें आसान होने लगेंगी, जो काम नहीं हो रहे थे वो होने लगेंगे, क्योंकि जीसस सीन में आ चुके होंगे, आपकी लाइफ में वो एंटर कर चुके होंगे। वो आपको बताएंगे मेरे बेटे मेरी बेटी, ना बल से ना शक्ति से, मेरी आत्मा के द्वारा सब होता है। आपको मालूम होगा जब उसका आत्मा आपके जरिए काम करने लगेगा, आपको मालूम होगा कि परमेश्वर मेरे संग है और वो मुझसे बात कर रहा है। अगर जीसस बात नहीं करेंगे, आप विश्वास से लगा दो एक्स्ट्रा चेयर्स, एक भी भरेगी नहीं, क्योंकि अकेला विश्वास, थोथा विश्वास, बिना रेमा वचन पाए। पतरस कहता प्रभु अगर तू ही है तो मुझे खुद पानी पे चल के आने की आज्ञा दे। उसने ये नहीं कहा परमेश्वर तू ही है ना तो मैं तेरे पास पानी पे चल के आ रहा हूं। पतरस डूब जाता। फॉरेन कंट्री में 3 लड़कियां मीटिंग में जा रही थी, रास्ते में बाढ़ आ गई और नदी ओवरफ्लो थी। कहती ल परमेश्वर कहते पतरस थोड़ी सा अभी तो हैगा ही, ऐसी मीटिंग पे चल आया। ये कहकर तीनों ने पानी में छलांग लाई और तीनों मर गई। अगले दिन मेन खबर मीडिया में आया कि इनका परमेश्वर इनको बचा नहीं सका। उन लड़कियों को वचन नहीं मालूम था कि अगर पतरस ने नहीं कहा मैं तेरे पास आ रहा हूं, पतरस ने कहा अगर प्रभु तू ही है तो मुझे आज्ञा दे, मुझे बोल अपने मुंह से कि मैं तेरे पास चल के। खुदा ने कहा आ जा। खड़े रहो, होता है ऐसा, होता है ना कि अरे यार वो थोड़ा सा अंधेरा में वहां नहीं जाऊंगी, तुम खड़े। ऐसा परमेश्वर का हृदय था उस समय में कि है ना मैं प्रार्थना करके आ रहा हूं, तुम यहाँ रुकना। वो पतरस और जब्दी के दोनों पुत्र उसके साथ ले आए और उदास और व्याकुल होने लगा। यहाँ पे साफ लिखा है परमेश्वर जब प्रार्थना करके आया तो वो एक उदास मन से आया। तब उसने उससे कहा मेरा जी बहुत उदास है। वो परमेश्वर जो हमारा भार उठा रहा है, वो परमेश्वर जो हमारे दुखों के लिए तैयार है मरने के लिए, वो परमेश्वर यीशु मसीह क्या बोल रहा है, मेरा मन व्याकुल है, मैं उदास हूं। होता है हर एक व्यक्ति जब उसका बीतती है ना तो बहुत उदास होता है, पर उस समय वो कुछ नहीं चाहता है,
दूसरी वे चाहता है कि कोई उसका हाथ पकड़ ले तो भाई कुछ नहीं होगा तेरे साथ, है ना। उस इंसिडेंट में प्रभु साफ साफ बोल रहा है कि हे प्रेम करने वालों जो वो हैं चुने हुए, मेरा मन बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। मतलब वो प्राण वहां निकले थे वो अलग चीज है, ये प्राण निकले जा रहे हैं मतलब कि मैं बहुत, मेरी जीविका अलग है, मेरी आत्मा अलग है। मैं आज उस स्थिति में नहीं हूँ जब मैं लोगों को चंगा करता था, उस स्थिति में नहीं है, मैं दुख की स्थिति में हूँ। आज मैं तुमसे एक्सपेक्टेशन रखता हूँ, है ना, तुम यहीं ठहरे रहो, मेरे साथ जागते रहो। हालेलुया। क्या प्रेम मांगा, तुम मेरे साथ जागते रहो, है ना। फिर वो थोड़ा और आगे बढ़ा और मुक्के बल गिर गया। अब मुक्के बल कौन गिर सकता है? वो जो लोगों को खड़ा कर रहा है वो मुक्के बल गिर गया। वो यीशु मसीह जो लोगों की पीड़ा झट से ठीक कर देता था, वो मुक्के बल गिरा और गिरने के बाद भी उसने प्रार्थना की। प्रार्थना की, हे मेरे पिता यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए। हालेलुया। ये कटोरा टल जाने का मतलब क्या? एक बुरी परिस्थिति उसके ऊपर आ रही थी, वो ये नहीं चाहता था कि प्रभु ये चीज को हटा दे मेरे से, टल जाए। टल जाए मतलब आज तक कुछ पोस्टपोन हो जाए कि आज थोड़ी देर के लिए कुछ पेपर कुछ इसका एक अल्टरनेट कुछ मिल जाए। प्रभु आज नहीं, मैं तो तेरे वादे पे टिका, कुछ अल्टरनेट मिल जाए, मतलब कोई ना कोई ऐसा रास्ता मिल जाए। पर परमेश्वर तो भी जैसा तू चाहता है वैसा ही हो, जैसा तो भी मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही। मतलब अगर तू मेरे लिए कोई रास्ता निकाल रहा ना तीसरा, फिर भी तेरी इच्छा से निकालना, है ना। मैं ये भी बोल रहा हूँ जब करूंगा तो मैं वादा तो पूरा ही करूंगा। मैं भी आकुल हो रहा हूँ, मैं तड़प रहा हूँ, मैं गिर रहा हूँ और मेरा खून, मेरा पसीना खून बन रहा है। उसके बाद उस व्याकुल स्थिति में भी परमेश्वर फिर आता है। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोता पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी नहीं जाग सके? हालेलुया। ये तकलीफ है प्रभु की। वो क्या बोल रहे, एक घड़ी नहीं जाग सके। वो दिन रात उनके साथ रहते थे, वो उनको रोटी तोड़ के खिला रहा है, सब कर रहा है, जमाने भर में लेता फिर रहा है। वो बोले एक घड़ी जाग जाना मेरे लिए भाई। वो सो गए, पतरस सो गया। फिर भी परमेश्वर ने उन्हें क्षमा किया। क्या तुम मेरे लिए एक घड़ी भी नहीं जाग सके? ये टोंट थी प्रभु की, वो कुछ बुरा नहीं चाहता था, पर उनको उन्होंने बता दिया कि तुम एक घड़ी भी नहीं जाग सकते। फिर उसने चेलों के पास आकर कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी नहीं जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। यहाँ पे परमेश्वर साफ साफ बोल रहा है, क्या मैं तो पड़ गया हूँ परीक्षा में, ऐसा ना हो मेरे साथ तेरा भी क्रूस होगा। जागो और प्रार्थना करो, क्योंकि मैं तो परमेश्वर के वादे पे टिक गया हूँ। तुम भी जागो और परीक्षा में न पढ़ो। और उनको वहां पे भी प्रभु ने एक वर्ड के द्वारा समझाया कि जो आत्मा ना तुम्हारे दिन भर बोलती रहती है, परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं, परमेश्वर आपके है, प्रभु ये अब तेरा शरीर तेरा साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि तू दुर्बल हो गया, तू दुर्बल स्थिति में आ गया, क्योंकि नींद हावी हो गई। परंतु शरीर दुर्बल है। फिर उसने दूसरी बार जाकर प्रार्थना की, हे मेरे पिता यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। या परमेश्वर ने बोल दिया कि आप ठीक है, एक्सपेक्टेड जो भी आप बोलोगे वो मैं पी लूंगा उसको। तब उसने आकर उन्हें फिर सोता पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद में भरी हुई थी। कौन थे वो लोग? कौन? मनुष्य नहीं थे, वो प्रभु के सिलेक्टेड लोग थे। वो चुने हुए थे। वो प्रभु ने 12 को प्रेरित किया, अभिषेक किया, उनका सब कुछ किया, उनको दुष्ट आत्मा निकालने की ताकत दी थी, सब कुछ दिया था। वो लोग थे जो दिन रात प्रभु प्रभु करते थे कि प्रभु ज्ञान की बातें तो आपके पास है, हम आपको छोड़ के कहाँ जाएंगे, अनंत जीवन तो आप ही देते हैं प्रभु। और आज अनंत जीवन की बात आई तो नींद में भरे पड़े थे। उन्हें छोड़ फिर चला गया। ठीक है,
फिर तीसरी बार प्रार्थना करने गया, तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा अब सोते रहो। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर उस दर्द में, परेशानियों में भी बोला कि अब ठीक है, अब तुम सोते रहो, क्या काम क्यों तुम, बहुत प्रेम की बातें की, पर सोते रहो, परंतु सोते रहो और विश्राम करो। ठीक है, देखो अब इस सोते रहो यहाँ पर एक थोड़ा सा डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब कि प्रभु ने उनको एक टोंट मारी है कि सोते रहो, विश्राम करते रहो, चलो फिर भी मेरे साथ चल के देखो कि अब मेरे साथ क्या क्या होएगा। यहाँ आगे वचन में लिखा है कि देखो वो घड़ी आप पहुंची है और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़ा जाता है, और चेले देखो मेरे पकड़ने वाला निकट आ पहुंचा है। पकड़ने वाला निकट आ पहुंचा है। अब पकड़ने वाला कौन था और पकड़ाने वाला कौन था? और पतरस कौन था जो 3 बार इनकार करता था? ये कौन थे? ये सब साथ में रहने वाले थे। तो परमेश्वर ने वो बताया कि सब बोलते हैं प्रेम करना बहुत कठिन है, परमेश्वर से प्रेम करना बहुत कठिन है। अब पकड़ाने वाला क्या कर रहा है? देखो, एक तो सो रहा, एक मुर्गे की बांध के पहले 3 बार मना कर रहा, और प्रभु ने बोला मैं तो प्रभु तेरे से पहले आऊंगा, आपको ये दिक्कत होगी ना तो मैं खड़ा हो जाऊंगा, है ना? वो व्यक्ति था। और ये पकड़ाने वाला कौन है? आगे हम पढ़ते हैं, वो ये कह ही रहा था कि यहूदा जो 12 में से एक था आया, उसके पास प्रधान याजकों और लोगों को, पुरोहितों को, और बड़ी भीड़ तलवारें और लाठियां लिए हुए आई। उसके पकड़वाने ने उन्हें संकेत दिया था कि जिसको तू चूम ले वही उसे पकड़ लेना, और तुरंत यीशु के पास आकर हे रब्बी नमस्कार, और उसको बहुत चूमा। हालेलुया, हालेलुया। मैं हालेलुया प्रभु के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि प्रभु का प्रेम देखो कैसा है। अब वो कौन था चूमने वाला? यहाँ पे प्रभु ने उसको है ना समझाया है। वो आगे और ऐसे ये वर्ड लिखा, देखो यहाँ पे बहुत चूमा, एक बार नहीं, चूमे जा रहा प्रभु को। अब प्रभु ने उसको क्या बोला? हे मेरे मित्र, जिस काम के लिए तू आया ना वो कर, फालतू काम मत कर, है ना? हो गई तेरी भी 30 चांदी के सिक्के में आ गया तू भाई, खत्म। अब जब उसको पकड़ लिया गया तो उनके पास आकर यीशु पर हाथ डाले और उसे पकड़ लिया। इसका लास्ट वचन और पढ़ेंगे 56वां। इसमें लिखा है, परंतु यह सब इसलिए हुआ कि भविष्यवक्ता के वचन पूरे हो, तब सब चेले उसे छोड़कर चले गए। हालेलुया, भाग गए। अभी तक 3 की बात थी, यहाँ पे साफ लिखा है सब चेले छोड़ के चले गए। परमेश्वर नहीं चाहता उस स्थिति में कि हमारे साथ वाले हमको छोड़ के भाग जाए। परमेश्वर चाहता है कि तुम मुझसे प्रेम करो। इंसान का प्रेम कल बदलेगा, जब परिस्थिति आएगी वो बदल जाएगा। पति पत्नी कितने कैसे चलते डिवोर्स, साथ जीने मरने की बातें करते हैं, वो सब पलट जाते हैं। ऐसे बहुत सी चीजें, बाद में भाई बहन में प्रॉपर्टी की लड़ाई होती है, सब बदल जाते हैं। पर परमेश्वर का प्रेम ऐसा प्रेम है जो कभी नहीं बदलता। तो ये वो चाबी है जो परमेश्वर हमसे चाहता है। क्या उस चाबी को समझे? चाबी क्या है? परमेश्वर का प्रेम। उस प्रेम में चलो। ज्ञानवान बनना अच्छा है, वचन पढ़ना अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, पर उसके प्रेम के साथ जब हम करेंगे ना तो सच में, अब जैसे मैं भैया से बहुत प्यार करता हूँ, पर मैं भैया को जानता नहीं हूँ, समझना, भैया की मैं एक्चुअल परिस्थिति नहीं जानता हूँ, भैया से प्रेम करता हूँ मैं समझ जाऊंगा भैया कैसे। पर अगर मैं भैया को आइडेंटिफाई करता रहूँ रोज कि पढ़ के यहाँ तो इन्होंने वादा करा, यहाँ तो वो करा, ये करा, उससे नहीं होगा। मैं अगर उनको प्रेम करूंगा तो मेरे को मालूम है मेरे भाई मेरे लिए अच्छा, मैं भाई से प्रेम करूंगा तो मेरे को मालूम है कि मेरा बुरा नहीं करेंगे, ये मेरे लिए अच्छा ही रास्ता निकालेंगे जीवन में। तो वो प्रेम ऐसा है जो हमेशा आना, प्रेम ऐसी चीज है वो कभी भी किसी का बुरा नहीं करता। रोड चलते भी हम 10 रुपए दे देते ना, हम भूल जाते कि हमने प्रेम, चलो ठीक है ये अपना नहीं है, सगा नहीं है, पर दे दिया, चलो छोड़ो। बहुत सी जगह हम आगे बढ़ चढ़कर देते हैं, है ना, वो हमारे अंदर वो प्रेम ही देते हैं, इनको देता ही नहीं है कोई, है ना। एक छोटी स्टोरी है लास्ट, इस पूरे वचनों के बारे में एक छोटी सी स्टोरी जो मैं वो से लिख के लाया। वो स्टोरी ये कहती है, एक बहुत गरीब था, वो किसी दुनियादारी को नहीं जानता था, पर रोड चलते चलते एक मजदूर था, मतलब वो समझ ले बिल्कुल
ऐसा व्यक्ति था जिसका है ना समझ लो ना कोई उसका भाव था ना भाव था ना, उसके जीवन में कोई उद्देश्य था, और वो चल ही रहा था, इतने में उसको रोड पे एक हीरा मिल जाता है, एक हीरा उसको मिल जाता है, पर उसको उसकी कदर, उसको पता नहीं है क्या है क्या नहीं है। तो जैसे हम पूछते हैं ना, तो वो एक जोहरी के पास चलता है, जोहरी के पास जाके खड़ा होता है और उससे बोलता है कि ये हीरा देखना 2-5 रुपये मिल जाए, है ना। वो सॉल्व करता, वो बताता है अबे इसकी कीमत नहीं आंक सकता, जा राजा के पास जा, जो राजा है ना वो बताएंगे देखो इसकी कीमत मैं नहीं बता सकता, ये हीरा मैंने भी निवार देखा, तू राजा के पास जाता। जब राजा के पास जाता है तो उसके यादव उसको ले जाते हैं कि हीरा लेके आया है। फिर राजा भी एक जोहरी को बुला के उससे घिसवाता है और पूछता है, तो बोलता है महाराज आपकी पूरी संपत्ति भी दे दोगे ना तो इसका मोल नहीं है, ये अनमोल है। तो राजा बोलता है ये तो मैं किसी भी कीमत में चाहिए, किसी भी कीमत में दे दो मेरे को। अब कहानी में तो उसकी आता है कि उसके पास आते हो, बोलते तेरे को क्या चाहिए, राजा सब कुछ देने को तैयार है, तो एक काम करना, सुबह आना नहा धो के, और तेरे लिए द्वार खुला पड़ा रहेगा, और तेरे को जो भी जाना ना यहाँ से ले जाना, कोई तेरे को मना नहीं करेगा। पर राजा से आना तो वो जाता है और सुबह नहा धो के चल के चलो आज तो, और एक चीज उठा लूंगा मेरे जीवन में जो नहीं है वो सब ले लूंगा मैं, क्योंकि हीरा था मेरे पास, और वो हीरा देना चाहता था इसलिए। तो जो राजा रहते हैं उसके वजीर वो सियाने रहते हैं, वो क्या करते हैं पहले वाले हॉल में है ना बहुत सारे कपड़े रखते हैं, और ऐसे सब कपड़े रखते हैं जो उसको कभी नहीं देखे, तो उसकी नजर कपड़ों पे जाती है, और यार पेड़ के देखता हूँ मैं यार कैसा दिखूंगा, बहुत सारे कपड़े बदलता, आधे घंटे हो जाते कपड़ा पहन लेता है, बोले ये मेरे फिटिंग का भाई, सुबह का पहर उसका। पर जो उन्होंने शर्त ये रखी थी कि सुबह है ना जब सूर्य उदय होगा ना, अस्त के पहले जो ले जा सकता हो ले जाना, उसके बाद कुछ नहीं ले जा सकता था। और 1 से 1.5 घंटा कपड़ों में निकाल देता, सेकंड द्वार खुलता है, वो सोचता आगे देखो क्या है, तो वो बहुत सारा खाना, लजीज लजीज खाना, और रात भर का भूखा प्यासा, उसके सामने रबड़ी रसगुल्ले और जो सारी चीजें रख रखी है, बोला चलो यार खा भी लो, अभी तो कपड़ा तो अच्छे पहन लिया, खा भी लेता हूँ मैं, वो खा लेता भी है, इतना खा लेता है कि ना मजा आ जाता है उसको। अब वो राजा के यादव सियाने रहते हैं, तीसरा द्वार खोल के बिस्तर ला के रखते हैं और वो भी रख देते हैं, दस्त करते हैं, बोलते हैं बोले आओ महाराज आप सो, हाँ यार अभी तो पूरा दिन पड़ा है, सो लेता हूँ मैं, 12-12:30 बजी है, शाम तक उठा लेंगे जितना उठा सकते हैं। भैया वो सो जाता है, सोने के बाद सूर्यास्त हो जाता है, उसके सिपाही आकर उसको उठाते हैं, ये भाई उठ, बोले क्या हुआ, बोला सर टाइम सर टाइम पता हो गया, वो उठता और तुरंत जेब और वो सब उठाने लगा था। क्या शर्त थी कि सूर्योदय के बाद कुछ नहीं जा सकता, अस्त के बाद कुछ नहीं जा सकता। वो हीरा पता है क्या है, वो हीरा यीशु मसीह। आज हम दुनिया में खो रहे हैं उसको, उसके प्रेम को खो रहे, वो प्रेम वो हमारे पास रहेगा ना, मैं बता रहा हूँ आपके पास आशीष चल चल के आएगी, और परमेश्वर ने हमको देना वाला आशीष दी है। हमारे बच्चा है कि इसको खत्म करो तो नेक्स्ट आएगा भाई, इसको हटाओ यहाँ से, जल्दी से बांटो, जल्दी से दो, धन महिमा जो भी हमारे रोटी जो भी बांटो, और आने वाला परमेश्वर भेज रहा है, तो हमारी सारी चीजें कॉम्प्लीकेट हो जाएगी उस हीरे से। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, अगर वचन अच्छा लगा हो तो धन्यवाद, और कुछ गलती हो तो क्षमा चाहो। परमेश्वर आप सबको आशीष।